हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। सो गाइज, हम देखेंगे पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट का क्लास 2, जिसमें हम पार्ट बी का क्लास कर रहे थे। तो पार्ट बी का ही ये लास्ट लेक्चर है। सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम। क्या रिलेशन है ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम के बीच में। सो ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी गोल को पाने के लिए हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव से कैसे हमारे आउटकम या रिजल्ट्स आते हैं, तो उनके बीच के रिलेशनशिप को हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। सो सबसे पहले इनको ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम में क्या डिफरेंस है, तो ये एक चार्ट के थ्रू क्लियर किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? व्हाट द टीचर एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू नो एंड बी एबल टू डू एज अ होल एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो टीचर एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से कि वो इस चीज़ को समझने के लिए वो समझ जाएंगे जब हम इंस्ट्रक्शंस को एंड करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पीपीटी है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इस क्लास को समझ गए, तो समझ जाएंगे। जब तक ये क्लास ख़त्म होगा तब तक आप इसको समझ चुके होंगे। तो ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे। ठीक है, अब आउटकम क्या होता है? आउटकम मतलब जो बाद में क्या परिणाम आया। सो व्हाट द स्टूडेंट आर एबल टू डू स्पेसिफिक एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट क्या समझ पाए, कितना उनको कर पा रहे हैं वो स्पेसिफिक जो भी उनको पढ़ाया गया, तो वो हमारा क्या है यहाँ पे? आउटकम। अब जैसे नेट का एग्ज़ाम आप लोग पास कर लें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा आपका? सीधे से अगर बहुत सिंपल कहें तो वो क्या आएगा आपका? आउटकम। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बिहेवियरल नहीं होते हैं नेचर में, मतलब इनका नेचर बिहेवियरल नहीं होता, इनको बस बनाया जाता है। ठीक है, और ये हम इनको प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे बिहेवियर में आते हैं। वन कोर्स ऑब्जेक्टिव में जनरेट सेवरल लर्निंग आउटकम। ठीक है, एक कोर्स से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, जिससे आप बहुत सारे लर्निंग के आउटकम आ सकते हैं, और बहुत सारी लर्निंग जो आउटकम हैं आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कोर्स ऑब्जेक्टिव। सो जो कहाँ से आते हैं? हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव से आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम का जो डिफरेंस है उसको थोड़ा और ब्रॉड तरीके से समझते हैं। सो ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब स्किल, टूल्स और कंटेंट दैट अ स्टूडेंट विल मास्टर बाय द एंड ऑफ द कोर्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम इस तरह से एक स्किल के रूप में, एक टूल के रूप में, एक कंटेंट के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट है वो जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा? मास्टर हो जाएगा। यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन में जब आपको पढ़ा चुकी होंगी तो आप उसमें मास्टर हो चुके होंगे। सो एंड आउटकम आर डिस्क्राइब्ड ओवर अर्चिंग गोल्स दैट अ स्टूडेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द एंड ऑफ द कोर्स। यानी कि जो हमारे आउटकम्स आएंगे उसमें क्या होगा कि आप इस चीज़ को खुद से पढ़ा पाएँ किसी को। एंड ऑब्जेक्टिव रिक्वायर द यूज ऑफ बेसिक थिंकिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेसिक थिंकिंग के साथ साथ स्किल्स, नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन टाइप की आपको थिंकिंग चाहिए। आउटकम रिक्वायर्ड द यूज ऑफ हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो हम आउटकम्स में किसकी बात करते हैं? एनालिसिस कि जो भी आपके आउटकम आए हैं, जैसे आपका टेस्ट में स्कोर 9 आया है, किसी का 8 आया है, किसी का 7 आया, तो अब हम इसको क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे कि किसी का 9 क्यों आया है, किसी का 8 क्यों आ रहा है। इसको सिंथेसिस कर सकते हैं, इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं ऑब्जेक्टिव्स में हम ये देखते हैं कि आपकी स्किल और नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाए। एंड ऑब्जेक्टिव डू नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आए ही आए, वहीं आउटकम रिजल्ट इज़ अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आउटकम्स में रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं ऑब्जेक्टिव में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद देखते हैं गाइस ब्लूम टेक्सोनॉमी। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी यूनिट्स में आपकी दी है, जैसे यूनिट नंबर 1 टीचिंग जो आपका है पेपर 1 में, वहाँ भी है। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी को सभी लोगों को लर्न करना ही करना है, तो इसको देखते हैं। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज टू डिफाइन एंड जो भी हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वहाँ पे हम टीचिंग के जो लेवल हैं कि जो ह्यूमन है वो कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो उस तरह से हम पूरी उसकी एक टेक्सोनॉमी बना लिया। तो टेक्सोनॉमी का यहाँ पे मतलब है बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है कि कुछ चीज़ों को हमने क्लासेस में बांट दिया है। जैसे जैसे हम कुछ बच्चों को क्लास 1 में रखते हैं, कुछ को क्लास 2 में रखते हैं, कुछ को क्लास 3 में रखते हैं। वैसे भी जो भी हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन सब के लिए हमने एक
टेक्सोनॉमी बनाया जिसको ब्लूम ने बनाया था, जिसको हम ब्लूम टेक्सोनॉमी कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन इनमें कितने डोमेन हैं? सो गाइज यहाँ पे 3 डोमेन्स हैं। तो वो 3 डोमेन कौन कौन से हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी में? अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन। तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा। अब कॉग्निटिव डोमेन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? तो सिंपल से इसको 3H भी बोलते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब क्या है कि आप अपनी समझ का, अपनी थिंकिंग का कैसे यूज करते हैं, संज्ञानात्मक, जिसको आप ब्रेन से रिलेटेड है तो इसको हेड भी बोल सकते हैं। एंड अफेक्टिव डोमेन इमोशन से रिलेटेड है तो इसको हार्ट से करते हैं। एंड साइकोमोटर आपकी स्किल से रिलेटेड है तो इसको हैंड। तो हेड, हार्ट एंड हैंड, तो यहाँ पे 3H का कंसेप्ट है। इसके बाद ब्लूम जो टेक्सोनॉमी है इसको 2 पार्ट में समझते हैं, क्योंकि ये एक पहले 1956 में दिया गया और फिर इसी को थोड़ा चेंज करके 2001 में भी इसी को रिवाइज किया गया था। यहाँ पे जो पहले था उसमें क्या था? सबसे पहला जो नाउन से वर्ब, यानी कि हम जब किसी चीज़ को नेम दे सकते तो उसको नाउन बोलते हैं। वर्ब का मतलब है यहाँ पे कि एक्शन किस तरह से लेना है। तो नाउन में यहाँ क्या क्या था कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन। तो यहाँ पे हायर क्या था? एवेलुएशन था। और यहाँ पे जो नेक्स्ट आया उसमें रिमेंबर, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं, कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, कैसे उसको इवेलुएट करते हैं। और सिंथेसिस को क्या बनाया गया कि कैसे आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 मेजर चेंज हुए थे जिनको आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पार्ट है। तो कॉग्निटिव पहला डोमेन है आपका। यहाँ पे इसमें आता है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन। यानी कि किसी भी चीज़ को हम नॉलेज को कैसे समझते हैं, कैसे उसका कॉम्प्रिहेंशन वे है, क्या उसका एप्लीकेशन है, कैसे हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, कैसे फिर उसको सिंथेसिस करते हैं और कैसे एवेलुएट करते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में इस तरह से हम इस वे में नॉलेज टू एवेलुएशन पे आते हैं। दूसरा डोमेन है अफेक्टिव डोमेन ब्लूम टैक्सोनॉमी में, जहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आपका कैसे आप चीज़ों को रिसीव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उसको वैल्यू देते हैं, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे उसको इंटरलाइजिंग करते हैं। थर्ड है हमारा साइकोमोटर डोमेन। और साइकोमोटर जो डोमेन है वो नेचुरलाइजेशन पे एंड होता है। तो यहाँ पे इस डोमेन में आप चीज़ों को कैसे कर रहे हैं, तो ये आपके हैंड से रिलेटेड रहता है। यहाँ पे इमिटेशन, मैनिपुलेशन, परसेप्शन एंड आपका आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो ये आपका इमिटेशन से नेचुरलाइजेशन पे फोकस करता है। तो गाइज आपको क्या करना है कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, इनके जो ये आपके पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, इनको आपको एज इट इज़ लर्न करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग के एग्ज़ाम में भी जो आपका पेपर 1 में है वहाँ भी पूछा जाता है। तो इनको आपको बस लर्न कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। पेपर 1 में पूछा जा सकता है या फिर यूनिट 7 में पूछा जा सकता है। लेकिन आपको ये ना एकदम से सीरियल से याद होने चाहिए। सीरियल से इसलिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो साइकोमोटर डोमेन है उसके जो की पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उनको क्रम से लगाने के लिए, सीरियल से लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इमिटेशन के बाद मैनिपुलेशन आएगा, किसके बाद क्या आएगा, ये आपको एकदम से लर्न होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो साइकोमोटर डोमेन है ये RH डेव से रिलेटेड है। तो ये इसका नाम जुड़ा हुआ है RH डेव के साथ। प्लस आपका जो अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन कर्थवाल का है। तो ये आप इनको कर्थवाल के नाम से ध्यान रखेंगे अफेक्टिव को। और आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है ये आपका कर्थवाल और एंडरसन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज्ड भी आया है। तो बाकी लोगों ने, पहले ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इस पर काम किया और इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, तो और भी लोगों के इसमें नाम है। तो एंडरसन, कर्थवाल, और अफेक्टिव आपका सिर्फ कर्थवाल से रिलेटेड है, एंड साइकोमोटर डोमेन आपका RH डेव की लर्निंग से रिलेटेड है। सो ओके गाइज, ये था आपका पार्ट बी का लास्ट लेक्चर। अब हम देखेंगे इसके बाद पार्ट सी, और इसके बाद आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो अब आपके जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। उन डाउट्स के ऊपर हम लाइव सेशन करेंगे, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को जो भी आपके नोट्स में है उतना आपको लर्न करना ही करना है।
तो लर्न करना, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि ये कई सारे टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जैसे असेसमेंट का जो टॉपिक है, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, समेटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।